सो हाई एवरीवन, दिस साइड भव्य तनेजा और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस। और इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है, कैसे इसके अंदर आपको एक्ट करना होता है, कैसे आपको कुछ चीज़ों का इसके अंदर ध्यान रखना होता है ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत ही स्मूथली जाए एंड आपके चांसेस ऑफ एडमिशन इंक्रीज हो जाए। अब ये जो पूरी वीडियो है ये मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बनाने बैठ रहा हूँ एंड आई हैव नोटेड अ फ्यू पॉइंट्स जो कि मुझे लगता है जिनके बारे में मुझे बात करनी चाहिए। एंड मी बीइंग इन द थर्ड ईयर ऑफ IPM राइट नाउ, तो मैं एक IPM स्टूडेंट हूँ। तो जो लोग नहीं जानते हैं, IPM इज द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो मैं अपना IPM कर रहा हूँ फ्रॉम IIM रोहतक। मैंने भी स्टार्टिंग में 12th के बाद जब एंट्रेंसेस दिए थे काफ़ी सारे, तो आई हैड गिवन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑल्सो। ठीक है, सिम्बाइसिस, नरसिंह मुंजी, क्राइस, इन सभी के इंटरव्यू चलते हैं। ठीक है, पहले आपका रिटर्न राउंड होता है आपका, जिसके अंदर आपके नॉर्मल क्वांट्स, LR, वर्बल पूछी जाती है। वंस यू क्लियर दैट राउंड देन यू कम टू द इंटरव्यू राउंड। नाउ इंटरव्यू राउंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड बिकॉज इसके अंदर आप मान के चलो कि अगर 700 बच्चों को बुलाया हुआ है तो उसमें से केवल 200 सेलेक्ट होते हैं, 500 आउट हो जाएंगे। सो यू हैव टू गिव योर इंटरव्यू इन सच अ वे कि आप उन 700 में से अपने आप को अलग कर पाओ, एक एज शो कर पाओ व्हाइल यू आर गिविंग द इंटरव्यू, ताकि जो इंटरव्यूअर है उसको भी लगे कि यस यू आर मोर वर्दी देन द अदर्स टू गेट इनटू द इंस्टीट्यूट। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, मुझे पता है कि आपको पता ही है कि इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट है, बट आप में से बहुत लोगों को डर लगता होगा, टेंशन होती होगी, भैया हमारा इंटरव्यू आने वाला है, हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें एंड किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि हमारा इंटरव्यू अच्छा जाए। तो उसी के ऊपर ही पूरी वीडियो है एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट कवर कर दूं। ठीक है, ताकि आपको कोई और वीडियो जाने की जरूरत ही ना पड़े। सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैड रिटन इज दैट इन एन इंटरव्यू यू आर जज्ड इनसाइड आउट। इसका क्या मतलब है, ये मैंने कहीं पे सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात, बिकॉज एक इंटरव्यू के अंदर वो आपको ये भी देखना है कि आपकी नॉलेज कितनी है, यानी कि इनसाइड आपकी नॉलेज कितनी है, प्लस आपके मॉरल्स कितने अच्छे हैं, यानी कि आप कितने ग्रैटिट्यूड आपके अंदर है, कितना आप हम्बल हो, ठीक है, कितना आप डाउन टू अर्थ हो, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। ये तो आपका इनसाइड हो गया। अब आउटसाइड कैसे मैटर करता है, आउटसाइड आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, क्या आप एंशियस हो, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, क्या आप स्ट्रेट बैठे हो, क्या आप बिना डरे बात कर रहे हो, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट्स व्हाई आई फील दैट इंटरव्यू इज समथिंग दैट जजेस यू इनसाइड आउट एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस पार्ट अ लिटिल डिफिकल्ट। बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो बाहर से अच्छे होते हैं लेकिन अंदर उतनी नॉलेज नहीं है, कुछ लगता है नॉलेज अच्छी हो लेकिन प्रेजेंट ना कर पाए अच्छे से। सो दोनों ही वे में आपको अच्छा होना पड़ेगा इफ यू वांट टू एज द इंटरव्यू। ठीक है, आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। अब सबसे पहले जो एक मेजर क्वेश्चन आता है हर इंटरव्यू के अंदर वो होता है कि गिव योर इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाइल यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन यू हैव टू कीप योर इंट्रोडक्शन वेरी प्रिसाइज। यू जस्ट हैव टू टेल अबाउट योर पास्ट अकेडमिक्स, थोड़ा सा बता दो अपने बारे में, बता दो कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आपकी कोई हॉबीज हैं कि नहीं। एंड दिस पार्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी हॉबीज क्या है। ठीक है, एंड यू विल हैव टू ऐड समथिंग इन द इंटरव्यू ताकि जो इंटरव्यूअर है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो। बिकॉज अगर वो आपका CV पढ़ के आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर जो भी उनके पास डेटा है उस बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो चांसेस है कि वो बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ज़्यादा अकेडमिकली इंक्लाइन क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपको नहीं आते होंगे। और ऑन द कॉन्ट्री अगर आप ऐसा कुछ करते हो जहाँ पे यू स्पार्क एन इंटरेस्ट इन देम दैट यू नो आई ऑल्सो यूज्ड टू डू स्टॉक मार्केट विद माई फादर बिकॉज माई फादर इज अ सब ब्रोकर। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग दैट इज डिफरेंट एंड दैट इज यूनिकली योर्स एंड दैट्स व्हाई इट विल हेल्प यू इन द इंटरव्यू। तो इंट्रो में हमेशा एक डिस्ट्रैक्टिंग पॉइंट जरूर देना ताकि उसके ऊपर क्वेश्चंस आए आपको, और आपको अगर क्वेश्चन पूछते भी हैं तो आपने ऑब्वियसली वो चीज करी हुई है तो यू विल बी एबल टू गिव गुड आंसर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के ऊपर। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जो आपकी होती हैं ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड इसके अंदर मैं आपको एक सिंपल आंसर देता हूं। व्हेनेवर यू आर गिविंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आपको इसके अंदर शो करना पड़ेगा कि आपने ये चीज कब प्रूव करी, आपका ऐसा कौन सा इंस्टेंस आपकी लाइफ के अंदर जहां पे आपने ये चीज करी थी, कब आप हार्ड वर्किंग हुए थे, कब आपके साथ ऐसा हुआ था कि आप एक डाउन फेज में गए उसके बाद आपने मेहनत करी और आप ऊपर आए। ठीक है, ऐसा कोई इंस्टेंस है तो वो आपको जरूर यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा whenever you're talking about your strength. Similar goes for your weaknesses. अगर आप weakness की बात कर रहे हो that I am shy, I you know hesitate in talking to people, तो आप अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप उसको कैसे ठीक कर रहे हो उसके बारे में आप बताओ। So ऐसा हो सकता है कि इन इंस्टेंसेस को यूज करके आपका जो आंसर है वो और ज्यादा क्रेडिबल लगे। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट दीज इंटरव्यूअर्स आर लुकिंग फॉर इन यू, दैट आप में क्रेडिबिलिटी कितनी है, क्या आप सिर्फ हवाई बातें कर रहे हो या आप जेन्युइन बातें अपने लाइफ से जुड़ी हुई बता रहे हो वहाँ पे। ठीक है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ्स भी असली हैं या नकली हैं। स्ट्रेंथ आप लिखोगे तो गूगल पे 1000 आ जाएंगी, वीकनेस भी 1000 आ जाएंगी, लेकिन कौन सी वीकनेस जेन्युइनली आपकी वीकनेस है और कौन सी वीकनेस में आपने मेहनत करी उसको ठीक करने की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन जो आपका आता है, टेल समथिंग दैट इज नॉट इन योर CV। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि टेल अस समथिंग दैट इज नॉट इन योर CV। अगेन इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले से, यहाँ पे आपका हॉबीज का, आपके इंटरेस्ट का और आपने क्या एक्स्ट्रा करा हुआ है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, उसका बहुत रोल आता है। राइट, एंड बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जो कि आपको बाकियों से अलग करता है। अगर आप अकेडमिकली
तो अच्छे हो ही, लेकिन आप साथ में कुछ और भी करते हो, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे इंस्टेंसेस अपने ऐड करो एंड यहाँ पे ऐसी चीजें डालो जिनको सुन के उन्हें भी इंटरेस्ट आया एंड वो आपसे और बात करना चाहे। इंटरव्यू इज मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल रादर देन दे आस्किंग यू क्वेश्चंस, बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन कर रहे हैं वो, तो आप कहीं ना कहीं अटकोगे ही अटकोगे। ऑन द कॉन्ट्री, अगर ये एक फ्लोई कन्वर्सेशन है जहाँ पे आप भी कुछ बता रहे हो उनको, वो भी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप उसका आंसर दे रहे हो, मे बी आपको पूरा ना आता हो, लेकिन इट शुड बी मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर इंटरव्यूअर, एंड एट द एंड द इंटरव्यूअर मस्ट फील दैट आपके साथ बात करके उन्हें अच्छा लगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दिस कॉलेज, या आप इसी कॉलेज में क्यों आना चाहते हो, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए कई लोग बहुत ही एक लेम आंसर देते हैं कि दिस इज द बेस्ट आई एम गेटिंग राइट नाउ, ठीक है, या मेरा अभी कट ऑफ इतना आया है तो मैं शायद उसके लिए नहीं जा सकता, मैं इसलिए जा रहा हूँ। यू नीड नॉट गिव सच आंसर्स, ठीक है। दीज आंसर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड इन अ प्रोफेशनल इंटरव्यू। आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी दिखाना पड़ेगा कि आपने रिसर्च करी हुई है अबाउट इंस्टीट्यूट। अगर हो सकता है कि वहाँ पे कोई फैकल्टी हो, वहाँ पे कोई प्रोफेसर हो जो कि जिनके पेपर्स आपको अच्छे लगते हो, तो आप बोल सकते हो कि वो जो प्रोफेसर हैं आपके यहाँ एंड आपके यहाँ मार्केटिंग बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, तो मेरे को आगे जाके मार्केटिंग करनी है, दैट्स व्हाई आई फील दैट अंडर दैट प्रोफेसर आई वुड गेट द नेसेसरी गाइडेंस एंड आई वुड बी ट्रेन्ड वेल एंड आई वुड बी इन गुड हैंड्स इफ आई एम इन दिस इंस्टीट्यूट। सो दिस इज समथिंग दैट आपने, इट शोज कि आपने रिसर्च करी इंस्टीट्यूट के ऊपर और आप एवी नहीं आ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी आपका आंसर हो सकता है, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आपको यहाँ पे एक अच्छा आंसर देना है एंड नॉट नेसेसरली अ लेम आंसर, ठीक है। तो इसका अच्छे का जो डेफिनेशन है वो आपको खुद से ढूंढनी पड़ेगी। यू विल हैव टू फाइंड अ पर्सनलाइज्ड आंसर कि आप जेन्युइनली इस कॉलेज में क्यों जाना चाहते हो, आपको आगे जाके क्या करना है, उससे रिलेट करो इस चीज को एंड देन यू फ्रेम अ गुड आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन होता है कि व्हाई डू यू फील दैट यू आर बेटर देन द अदर्स, ठीक है। तो इसके अंदर अगेन वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितने ग्राउंड टू अर्थ हो, कितने आप हम्बल हो एंड कितने आप दूसरों की भी चिंता करते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे ऐसे बोलो कि यार आई एम द बेस्ट, ठीक है, बाहर जो भी हैं या और जो भी आएंगे वो सारे बेकार हैं, ठीक है, आई एम द बेस्ट। दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड टू शो इन एन इंटरव्यू, ठीक है। कॉन्फिडेंस एक जगह होता है एंड ये चीज अलग जगह होगी जहां आप अपनी ईगो ले आते हो, सो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड इन अ प्रोफेशनल इंटरव्यू। सो इसके अंदर द करेक्ट आंसर दैट यू कैन गिव इज दैट यू नो आई फील दैट एवरीवन इज यूनिक एंड यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं सबका कुछ ना कुछ अच्छे चीजें होंगी, बट आई फील दैट मेरी जो प्लस पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। सो आपको अपना ग्राउंड एस्टैब्लिश करना है, आपको बाकियों को नीचे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। जस्ट टेल व्हाई यू आर गुड and why you deserve to be in a great institute like I am Indore, I am Rohtak या कोई भी आपका जिसमें भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। and try to praise about that institute also because अच्छा लगता है जब आप जहाँ जा रहे हो उसके बारे में आपने पढ़ाई कर रखी है and you are appreciating their effort also कि उन्होंने भी इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा करा आपके लिए and आप बिना कुछ सोचे समझे नहीं आ रहे हो, आपको कुछ एम है वहां आने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अपना हमेशा जिस जगह से आप आ रहे हो, यानी कि हो सकता है आप मे बी यू नो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं, तो यू नो सिटी ऑफ लेक्स से हो आप, तो वहाँ पे आपको वो पूछ सकते हैं कि सिटी ऑफ लेक्स क्यों है, क्या इसका पुराना वो है, या अगर आप भोपाल से हो तो क्या वहाँ पे मतलब पुराना आपका रह चुका है, क्या राजा भोज की वहाँ पे हिस्ट्री है। अगर आप गाजियाबाद से हो तो गाजियाबाद में क्या फेमस है, अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में क्या फेमस है, ठीक है। अगर आप अहमदाबाद से हो तो अहमदाबाद में क्या फेमस है, वहाँ पे क्या चीज़ होती है। तो यू शुड नो कि ज्योग्राफिकली जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पे उसकी हिस्ट्री क्या है, वहाँ पे फेमस क्या है, किस चीज़ के लिए वो माना जाता है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो जहाँ से आप आ रहे हो उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करके रखना, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड इज दैट यू मस्ट फाइंड दैट आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है अभी तक, यानी कि अगर आप 11th-12th में थे तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, एंड एटलीस्ट एक या दो ऐसे सब्जेक्ट जो कि आप बोलने वाले हो वहाँ पे जाके कि दीज आर माई फेवरेट, तो आपको उसको बैक भी करना पड़ेगा बाय स्टडिंग अबाउट देम अगेन प्रॉपर्ली, ठीक है। तो अगर आप बोलने वाले हो कि मेरा ईको अच्छा है तो मेक श्योर कि आपके ईको की जो भी चीजें हैं वो रिवाइज हो ऑफ योर 11th एंड 12th अच्छे से, ठीक है। सबका नहीं बोल रहा, सबको आप बस स्किम कर लो, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके बीएसटी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, या आपके साइंस में कुछ और हो गए, बट जिसको भी आप बोलने वाले हो, जिसके बारे में आप खुद क्लेम करो कि ये मेरा फेवरेट है, तो वहां पे आपको अच्छे से पढ़ाई करने की जरूरत है। एंड आपको जो भी आंसर आएंगे ट्राई करो कि आपको उनका सही से आंसर आता हो, बिकॉज दे विल बी आस्किंग अगेन क्वेश्चन फ्रॉम योर करिकुलम ओनली, तो वैसे कुछ आपसे बाहर का नहीं पूछने वाले हैं। सो बस यू मस्ट मेक श्योर कि आपने जो बोला है आपका फेवरेट है उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब इनके अलावा वो हो सकता है आपसे कुछ आपको मैथ से क्वेश्चन दे दें, तो वो आपको मैथ से क्वेश्चन वहीं पे आपको सॉल्व करना होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो यू कैन पोलाइटली से दैट यू नो आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट राइट नाउ,
बट जो भी आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो आपके जो लेवल जितना आपने पढ़ा हुआ है उतना ही आते हैं, सो दोज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत अपना रिवाइज करते हो 11th एंड 12th तो आपके लिए इसको क्लियर करना है विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, एक चीज़ है जो आपकी जीके होती है, जीके के अंदर जनरली लोग प्रिपेयर नहीं करते ज़्यादा एंड वो पढ़ते भी नहीं है आपकी एज में इतना न्यूज़पेपर वगैरह, दे आर नॉट कनेक्टेड दैट वेल। जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं है प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने जो भी मेजर करंट अफेयर्स हैं उनको आप जान लें। पिछले 6 महीने के जो भी मेजर चीज़ें हुई हैं एटलीस्ट वो आपको पता होनी चाहिए। बेटर है अगर आपको पिछले 1 साल का अच्छे से पता हो, ठीक है, एंड आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री का भी आइडिया हो। सो दीज थिंग्स विल बी डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव लेफ्ट। अगर आपका टाइम ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा इसके अंदर डीप मत जाना, बट अगर थोड़ा बहुत टाइम है जस्ट मेक श्योर कि आप एटलीस्ट यूट्यूब से ही जो करंट अफेयर्स मेन होते हैं वो आप पढ़ लो प्रॉपर्ली। हर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की आपको वीडियो मिल जाएगी कि मई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये वाले हैं, एंड जेन्युइनली वो आपसे कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज हैं, ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं, ठीक है। तो इनको अपनी टिप्स पे रखना एंड इनको अच्छे से याद रखना, भूलना मत बिल्कुल भी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट जो कि वो आपको वहाँ पे बोल सकते हैं करने को, वो होता है कि एक्सटेम्परी। दे कैन गिव यू अ टॉपिक एंड दे कैन आस्क यू कि इसके बारे में थोड़ी देर के लिए बोलो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर जगह हो एंड ये सबसे पूछें ही पूछें, बट क्योंकि अगर आपका एक्सटेम्परी आता है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर अलग से कुछ नहीं करना, बिकॉज एक्सटेम्परी इज नॉट समथिंग दैट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। इट इज समथिंग कि जो भी आपको चीज़ मिली है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, आपको बस उसको आर्टिकुलेट करना है प्रॉपर। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट डू वन थिंग, जो भी आपको चीज़ अपने आसपास दिख रही है उसको उठाओ एंड ट्राई टू स्पीक ऑन इट फॉर 1 मिनट, या कोई टॉपिक ले लो नेट से। सो ऐसा कोई टॉपिक आपको मिल सकता है जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो या थोड़ा सा सोचने वाला हो, जैसे कि क्वेश्चन मैंने कहीं सुना हुआ है कि शुड वुमेन बी अलाउड इन द आर्मी, या कोई ऐसे और फेमिनिस्ट टॉपिक हो सकता है, या और किसी चीज़ के बारे में टॉपिक हो सकता है। तो इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी जितनी है उसको आपको ढंग से प्रेजेंट करना आना चाहिए। दे विल गिव यू सम टाइम, तो उसमें आप अपना जो भी पॉइंट्स हैं उनको ढंग से लिख लो एंड ऑन द बेस ऑफ दोज पॉइंट्स यू कैन गिव योर आंसर, ठीक है। नाउ एक्सटेम्परी इज समथिंग जिसके लिए मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि गिव जेन्युइन आंसर्स, गिव वट एवर यू फील इज राइट, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जैसा भी लग रहा है, बिकॉज इसके अंदर आप ज़्यादा चेंज नहीं कर पाओगे अगर आप प्रिपेयर भी करो, बिकॉज एक्सटेम्परी के टॉपिक्स आर अनलिमिटेड। दे कैन गिव यू एनी टॉपिक, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर इट एट ऑल। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू कीप योर माइंड काम एट दैट टाइम। दिमाग में सोच लो क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं, या कहीं लिख लो अगर आपके पास पेन पेपर है। जस्ट ट्राई टू आर्टिकुलेट देम इन अ वेरी कामली एंड अ वेरी पोलाइट मैनर, ठीक है, जो भी आपको आप करेक्ट लगता है, ठीक है। इट कैन जो भी हो सकता है मे बी आपके करेक्ट हो, बाकियों के लिए ना हो, बट जो मैं बोल रहा हूँ उसके अगर आप थ्रू जाते हो तो आप जो भी आंसर दोगे बहुत आपका ट्रूथफुल होगा, जेन्युइन होगा, और मे बी आपका इंटरव्यू जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपसे इंप्रेस भी होंगे। बिफोर गोइंग आई वुड जस्ट लाइक टू से कि एट द एंड एज आई सेड कि आपका आउटर भी बहुत मैटर करता है, तो अपनी जो ड्रेसिंग कोड है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। यू मस्ट बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, वेल आयरन शर्ट, आपकी टाई होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर बॉयज़ हैं मे बी अगर गर्ल्स हैं तो टाई की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट हैव अ प्रॉपर शर्ट, ठीक है। एंड दीज थिंग्स गिव अ गुड इंप्रेशन। अगर आप अच्छे से बैठते हो वहाँ पे, यू हैव अ गुड बॉडी लैंग्वेज, यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर नॉट एंशियस, ठीक है। तो आपका आधा गेम तो आपने वहीं पे जीत लिया अगर आपने इतना सब कुछ भी सही से कर लिया, ठीक है। एंड एज आई सेड कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है वहाँ पे, यू कैन ऑब्वियसली से कि सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट राइट नाउ, सॉरी सर यू नो मेरे को ये चीज़ नहीं आती है। पोलाइटली ये चीज़ बोलने में कि आपको नहीं आता है उसमें कोई भी शर्म नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होंगी इस इंटरव्यू के अंदर जो कि आपको नहीं आती होंगी, सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं आती हैं, एंड आई जस्ट हैव टू टेल दैट यू नो उसके अंदर आपको गलत आंसर नहीं देने कोई भी अपने मन से। जस्ट से दैट सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट, या सॉरी सर आई डोंट नो। ऑल्सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको ज़्यादा टेंशन होती है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा यू नो मेडिटेशन करो, काम होने की कोशिश करो, ट्राई टू प्रे, ट्राई टू लिसन टू सम गुड म्यूजिक, ठीक है। तो उससे भी आपकी हेल्प हो जाएगी बिफोर द इंटरव्यू। एंड जस्ट मेक श्योर कि इंटरव्यू के वक्त आप बिल्कुल भी एंशियस नहीं हो एंड यू आर टोटली रिलैक्स्ड, बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड यू विल बी एबल टू गिव गुड आंसर्स, ठीक है। एंड इंटरव्यू के लिए अगर आपने चीज़ें भी ध्यान रखी हैं, सो आई फील दैट दीज आर मोर देन सफिशिएंट एंड क्लियरिंग एनी इंटरव्यू इज़ रियली ईजी। अगर आप यू नो अपने आप को मानते हो कि यार मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ एंड यू फील दैट यू आर वर्दी, तो आप उस कॉन्फिडेंस से जाना एंड कभी भी डरना मत किसी चीज़ से। अगर नहीं भी होता है सो दैट डजंट मीन द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है, आगे बहुत चीज़ें हैं। सो अपना बेस्ट दे के आओ, दैट इज ऑल। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, ठीक है। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड ये वीडियो शेयर करना अपने और दोस्तों के साथ, लाइक करना, कमेंट करना, एंड कमेंट में जो भी आपको डाउट हो ज़रूर पूछना मुझसे, ताकि मैं उसका आंसर दे पाऊँ कमेंट के अंदर, ठीक है। थैंक यू।